बीच तेरा पाक रूह। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते खुदावंद आज के शुद्ध दोपहर। खुदावंद जब हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं पिता, खुदावंद अपनी आत्मा की सामर्थ से हमारी मन रूपी जमीन को तैयार कर, ताकि आज जो तेरा बीज परमेश्वर खुदावंद हमारी मन रूपी जमीन के अंदर बोआ जाए पिता, वह 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए पिता। ये फल प्रभु यीशु के नाम से बना रहे पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति इस फल को चुराने न पाए पिता। तेरा आत्मा खुदावंद हमारी अगुवाई करे लॉर्ड, हम घटते जाएं पिता, आप हमारी जिंदगी में बढ़ते जाएं पिता। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपनी बाइबल को लेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, तारीफ करेंगे जोर से। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्रिया आज के अच्छी दोपहर। जितने लोग आज लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर छंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। खुदावंद अपने वचन को भेजकर चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। उसका वचन इस पृथ्वी के ऊपर तेज दौड़ता है। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर मेरे कदमों को जमा दे, ताकि मैं तेरे विरोधता में पाप ना कर पाऊं। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने मन में संजो लिया, ताकि मैं तेरे विरोधता में ना जा पाऊं प्रभु। और खुदावंत तेरा कलाम कहता है मेरे परमेश्वर तेरा वचन मेरे मुंह के लिए, मेरी जीभ के लिए मठास है। हालेलुया। और खुदावंद प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे परमेश्वर, खुदावंद यूहन्ना को पिता वो स्वर्गदूत ने बोला कि इस पत्री को तू खा ले, तेरे मुंह के लिए तो ये कौड़ी है मगर तेरे पेट में जाकर ये मठास बन जाएगी। हालेलुया। ये वचन जो आज खुदा का कलाम जो उसका वचन खुलने जा रहा है, हालेलुया, आज लिखत आपके जिंदगी में पूरी होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को पूरी तरह से तैयार करता है और हर एक जंगली झाड़ी, हर एक वो जंगली बूटी को उखाड़ कर एक साइड कर देता है, इसी तरह अपने मन के अंदर से हर एक बुराई को, हर एक विरोधता को, हर एक लालच को, हर एक अपनी नेगेटिव थॉट को एक साइड कर दो। बाइबल में लिखा है, कलाम कहता है आपका मन एक जंग का स्थान है जिसके ऊपर शैतान और परमेश्वर के बीच में फाइट होती है। हालेलुया। आपके ऊपर डिपेंड है आपने किस चीज को किसको जताना है। हालेलुया। आपका मन जो है वो एक जंग का क्या है, स्थान है। इसके ऊपर होली स्पिरिट और ईवल स्पिरिट के अंदर क्या होती है, फाइट होती है। हालेलुया। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको जताना है। अगर आप अपने शरीर की सुनेंगे तो शैतान आपके ऊपर हैवी होगा। अगर आप स्पिरिट की सुनेंगे, आप होली स्पिरिट की सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको पावर देगा, आपको शक्ति देगा टेबल से लड़ने की, और आपको यीशु के नाम से आप फतेह पाएंगे। आमीन। जैसे याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, वो आपको क्या करेगा, पीठ दिखाएगा। हालेलुया। अगर चाहते हो शैतान आपके आगे से भागे, आपके जीवन से भागे, तो अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, आत्मा के अधीन कर दो। हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से सुनना, प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करने वाले। हालेलुया। और रोबो सो रे मेरे बे, इसीलिए कहोता में लिखा है अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन की धाराएं इसमें से बहती हैं। हालेलुया। अपने मन की क्या कर, चौकसी कर। अपने मन की सबसे ज्यादा चौकसी करनी है। हालेलुया। मन नहीं चाहता कि आप प्रेयर करो, मन नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ो, मन नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की संगति में जाओ, मन नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कार्य को करो। कि मन जो है, बाइबल कहती है वो शरीर के चलाया चलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अगर आपकी बॉडी आपके ऊपर हैवी है तो कभी भी आप परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकती। अगर आपका स्पिरिट आपकी बॉडी के ऊपर हैवी है तो आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे, बहुत ताई से करेंगे। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से पवित्र आत्मा, उसका पवित्र आत्मा क्या है, होली स्पिरिट क्या है, और पवित्र आत्मा का हमारे जिंदगी में महत्व क्या है, वो कैसे कार्य करता है, उसकी मौजूदगी क्या है, हम उसको कैसे फील कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, इसको बैठा दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व क्या है, वो एक जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसी तरह होली स्पिरिट भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। हालेलुया। जो हमें नजर तो नहीं आता मगर उसके अंदर भी फीलिंग्स है। वो भी शोकित होता है, वो भी नाराज होता है, वो भी रोता है आपके लिए। हालेलुया। जैसे हम इंसान एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, हम एक दूसरे से हम जब हम नाराज हो जाओ, हम टूट जाते हैं, हम जब निराशा में चलते हैं तो हम रोते हैं। इसी तरह आत्मा भी आपके लिए शोकित होता है, आपके लिए वो भी रोता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम से जल्दी से पढ़ेंगे, बाइबल में से निकालो मेरे साथ खुदा के वचन से। हम जैसे ही पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय, हम उसकी 26 आयत को देखते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय, हम उसकी 26 आयत को निकालो। हम यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर के आत्मा के पास भी फीलिंग्स है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। यहां पर लिखा हुआ पवित्र आत्मा आपको एक सहायक दिया है, आपका एक मददगार है, आपका एक दोस्त है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका क्या, एक मददगार है। आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालने के लिए, हर एक प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन करने के लिए आपको होली स्पिरिट परमेश्वर ने दिया। आमीन। यहां पर लिखा हुआ है, हम देखते हैं रोमियो 8 चैप्टर, हम उसकी 26 आयत को देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है। हालेलुया। हमारी दुर्बलताई में पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जैसे जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, जो हमसे हमारे पास सबसे ज्यादा क्लोज होता है, जिससे ज्यादा हमारा प्यार होता है ना, हम उससे ज्यादा उम्मीद भी करते हैं। हालेलुया। जैसे वो हमारी, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं ना, वो हमारी क्या करता है, सहायता करता है। इसी प्रीति के साथ पवित्र आत्मा भी सबसे ज्यादा आपका क्लोज है। वो परमेश्वर का अंश आपके पास है, वो परमेश्वर स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का अंश है। हालेलुया। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी ऐसे है, तीनों एक है। हालेलुया। वो अपने आत्मा की सामर्थ्य आपके पास है, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं और उसको उपयोग में लाना उनको आता है। कुछ लोगों के पास होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, मगर उनको पवित्र आत्मा को उपयोग में लाना नहीं आता। वे कैसे उसका काम करना है, कैसे हमने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेयर करनी है, पवित्र आत्मा कैसे हमारी जरूरत को क्या करेगा, पूरा करेगा, बहुत से लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। मगर आपके सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करनी सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बाइबल की समझ देगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है और बाइबल आपको क्या कहना चाहती है, वो परमेश्वर की बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, वो आने वाली भेदों को आपके ऊपर खोल देगा, आपके द्वारा वो हीलिंग करेगा, डिलीवरेंस करेगा, प्रोफेसियां देगा, जब वो आत्मा को आप समझ जाओगे। हालेलुया। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते। आपने पवित्र आत्मा को अपना मददगार परमेश्वर ने आपको दिया, आपका मददगार है, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको क्या कर दिया हुआ। हालेलुया। कितने लोग उसकी सहायता लेते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं विश्वास से कहता हूं 100 में से 10% लोग हैं जो पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं।
90% लोग पवित्र आत्मा की सहायता नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है पवित्र आत्मा से हमने कैसे सहायता लेनी है। जैसे हम यहोवा परमेश्वर आगे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसी तरह पवित्र आत्मा भी आपको दिया गया है। हालेलुया। वो भी आपको इसीलिए दिया गया कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांग सके। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी मंशा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ चीजें ऐसी होती कि पवित्र आत्मा को लोग एक आत्मा के समान मानते कि वो एक स्पिरिट है, जैसे लोग मर जाते हैं उनका आत्मा निकल जाता है, ऐसा आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा भी एक बॉडी है, वो आपके साथ चलता है, वो आपके साथ बोलता है, वो आपके साथ उठता है, आपके साथ बैठता है। हालेलुया। उसके पास भी फीलिंग्स है। मुर्दा स्पिरिट में जो मुर्दा लोग जो उनके आत्मा निकलते उनके पास फीलिंग्स नहीं होती, उनके पास इच्छाएं नहीं होती, भावनाएं नहीं होती। मगर होली स्पिरिट के साथ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। वो भी रोता है आपके लिए, वो भी आपके लिए टूटता है, वो भी शोकित होता है, वो भी नाराज होता है आपसे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस चीज को समझना, परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, हमें एक मददगार दिया है जो इस दुनिया में हमें चलना सिखाएगा, जो परमेश्वर से बातें करना सिखाएगा, जो परमेश्वर से हमें मांगना सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? खुदावंद आपको ब्लेस करे। यहां पर लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में हमारी सहायता करता है। जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तब हमारा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है भाई? हमारी सहायता करता है। तब वो आत्मा हमारी सहायता करता है। तो जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हमें सहायता की जरूरत हो, तो हम कहां भागते हैं? बोल, हम इंसानों की तरफ भागते हैं। यिर्मयाह 17 चैप्टर उसकी 5 आयत में लिखा, शराफी व्यक्ति जो शराफी है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा करता है, जो इंसान पर फेथ करता है, ट्रस्ट करता है, वो शराफित है, बाइबल कहती है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, आपको सहायक दिया हुआ है। अब भी आपने उसको कैसे काम में लेकर आना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। जैसी आपकी सोच होगी, जितना आपकी सोच का दायरा होगा, वो वैसा सीमित हो जाएगा, वो सीमित हो जाएगा, वो सीमित हो जाएगा। अगर आपकी सोच का जितना बड़ा दायरा होगा, वो उतना ही ब्राइट करेगा, आपको उतना ही ज्यादा देगा वो। हालेलुया। क्योंकि आपको एक मददगार दिया परमेश्वर से बातें करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की एक भाषा है, वो है अन्य भाषा। एक टंग है उसकी, एक भाषा है उसकी। हालेलुया। वो अन्य भाषा है। वो एक ऐसा हथियार है जो शैतान को चलाना नहीं आता। आप कोई भी लैंग्वेज में प्रार्थना करेंगे, कोई भी भाषा से प्रार्थना कर सकते हो, वो शैतान पकड़ लेगा सेकंड में। मगर जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से, जो आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है, वो बोलने की, अन्य भाषा बोलने की वो सामर्थ्य देता है, जब आप उस भाषा से प्रार्थना करेंगे, कभी भी शैतान आपकी प्रार्थना को रोक नहीं पाएगा, कभी भी आपकी वो ब्लेसिंग को रोक नहीं पाएगा, कभी भी वो आपकी आशीष को रोक नहीं पाएगा। वो आपकी दुर्बलताई में, बाइबल में लिखा है, वो आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। इंसान आपको बोलकर, आपको कहकर मुकर सकता है, आपसे वायदा कर मुकर सकता है। हालेलुया। इंसान है जो आपसे वायदा करेगा, हाँ मैं जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। वो कहकर मुकर सकता है, अपने टाइम से, वो उस समय से वो मुकर सकता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्यों के समान नहीं हूं जो कहता है और मुकर जाता है। हालेलुया। वो मनुष्यों के समान नहीं है, वो स्पिरिट ऑफ गॉड है, वो उसका आत्मा आपके साथ रहता है। वो कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो। जब तू मांगता नहीं तो कैसे मिलेगा? ढूंढता नहीं तो कैसे पाएगा? खटखटाओगे तो खोलेगा नहीं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो कहते जी हमें मिलता नहीं। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया? परमेश्वर ने हमें क्या दिया? हम जो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए प्रभु में, अभी तक हमें मिला क्या? परमेश्वर ने कहा कि तूने अभी तक मांगा ही नहीं। वो अपने मांगने वाले को होली स्पिरिट देता है, अपने मांगने वाले को मददगार देता है। बोलो आमीन। जो उससे मांगते हैं उनको वो मददगार देता है, उसको हेल्पर देता है।
हालेलुया। आपके पास एक सहायक है, आपके पास एक आपका सहायक है जो आपकी बातों को वो सीक्रेट रखता है, वो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर की तरफ पहुंचाता है, परमेश्वर की प्रार्थना को आंसर को आपको देता है। वो आपके पास आपको प्रभु ने दिया हुआ है। हालेलुया। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को समझ जाएंगे तब भी आप अपने आप को वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अर्ली मॉर्निंग में उठाता है, चल उठ प्रेयर कर। तो अभी कहता है नहीं नहीं प्रभु, अभी आधा घंटा और रुक जा, 10 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और रुक जा। वो आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट कभी नहीं जिंदगी में आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। जब आपको होली स्पिरिट उठाए, चल उठ मेरी बेटी, चल मेरे उठ बेटे, वो आपका मददगार है, वो आपको नींद से जगाता है प्रार्थना करने के लिए। अगर आप अपने मददगार की आवाज को नहीं सुनेंगे तो आपको परमेश्वर की विरोधता में जा रहे हो। हालेलुया। तो आत्मा वो आपसे क्या हो जाएगा भाई, शोकित हो जाएगा, क्योंकि आपका मददगार है। पर आपको खुद को नहीं पता आप कब दुर्बल हो जाएं। यहां पर लिखा है दुर्बलता, आपको खुद नहीं पता आप कब दुर्बल हो जाए, आपको नहीं पता आप कब दुर्बल हो जाते हैं, आप कब थक जाए, आपको नहीं पता। आपका स्पिरिट लेवल कब आपका कम पड़ जाए, आपको नहीं पता। मगर आत्मा जो परमेश्वर ने आपको सहायक दिया वो जानता है कब आपकी प्रेयर कम हुई, वो जानता है अब आपकी बाइबल रीडिंग कम हो गई, वो जानता है परमेश्वर के बीच आप चलते चलते अभी थक चुके हो। परमेश्वर का आत्मा जानता है आपका आत्मा अभी बुझ चुका है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको सहायक दिया ताकि वो आपको टाइम से अलर्ट करे, चल मेरी बेटी उठ और प्रार्थना में चल, चल बेटे मेरे उठ बाइबल रीडिंग कर। वो आपको बताएगा कब आपने बाइबल रीडिंग करनी है, वो बताएगा कब आपने प्रेयर करनी है, वो बताएगा कब आपने कौन सा काम करना है। हालेलुया। आपको आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए बख्शा ताकि आपकी दुर्बलताई में आपकी वो क्या करे, सहायता करे। हालेलुया। जब हम थक जाते हैं, जिससे ज़्यादा हमारा प्यार होता है, ठीक है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, जब हमारे घर में कुछ सुविधाएं नहीं होती, जब हमें कोई गाड़ी की ज़रूरत है, हम अपने सबसे चाहने वाले को कॉल करते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये समस्या है। तो वो क्या करता है, वो हमारी आकर क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। इसी तरह होली स्पिरिट भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए, आपके स्पिरिचुअल लेवल को, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए आपको सहायक दिया है। जैसे कि आपके दोस्त मित्र आपके सहायक है, इसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी आपके पास एक सहायक है। वो स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा आपको दिया गया है आपकी नीड को पूरा करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने। जब आप दुर्बल हो जाते हो, थक जाते हो, तभी आपको बल देने के लिए वो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया। हालेलुया। मैं रात एक विजन को देख रहा था, एक दर्शन को देख रहा था। मैंने क्या विजन में देखा, पवित्र आत्मा ने बोला कि पवित्र आत्मा के साथ क्या हो, चल। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा के साथ क्या कर, चल, पवित्र आत्मा के साथ चल। फिलिप्पियुस कलाम में लिखा, बाइबल में, फिलिप्पियुस जो था ना, वो एक जगह के ऊपर है, सुनसान बियावान में है वो। उस जगह से एक रथ गुजर रहा था, रथ गुजर रहा था। उसके अंदर एक व्यक्ति यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा था, उसको पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। तब भी पवित्र आत्मा ने फिलिप्पियुस को बोला, उठ और भाग, उस रथ के साथ मिल जा। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को कहता है, उठ प्रार्थना कर, उठ बाइबल रीडिंग कर, उठ परमेश्वर के कामों को कर, मगर नहीं करते। फिलिप्पियुस अलर्ट था, उसने आवाज को सुना, एकदम से कार्य भागा, रथ के साथ मिला और उस खोजे को पूछा, उस व्यक्ति को पूछा, क्या जो तू पुस्तक को पढ़ रहा है क्या तुझे समझ आ रही है? वो कहता मुझे समझ नहीं आ रही, ये नबी अपने बारे में बोल रहा है या किसी के बारे में बोल रहा है। तो उसने खुलकर बताया कि ये नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाशन दिया, पवित्र आत्मा ने उसको भागने के लिए उकसाया, पवित्र आत्मा ने उसके साथ बात करने के लिए उकसाया। हालेलुया। क्योंकि आपके पास एक मददगार है, सहायता करने वाला है, जो आपकी भी सहायता करता है और दूसरे के जिंदगियों में भी कार्य करता है। कितने लोग तैयार है उसको काम में लेकर आने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, मैंने विजन में क्या देखा, मैंने दर्शन में क्या देखा कि ऐसा लगा मुझे कि मैंने अभी 10th क्लास एग्जाम दिए, मैंने 10th क्लास के एग्जाम दिए और अभी मैं +1 मैंने क्लियर कर लिया, मैं +2 के एग्जाम दे रहा हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने +2 करनी है मैंने, और जो मेरी ठीक है मेरी भाषा है जैसे पंजाबी, ठीक है, तो मैं किसी रीजन से पेपर में से लेट हो गया। रीजन कोई खास नहीं था, सुनो ध्यान से, ये बिग टेस्टमनी है जो प्रभु के आत्मा ने मुझे सिखाया। कोई रीजन कोई बड़ा नहीं था, मैं इधर उधर बातों में उलझा रहा, इधर उधर की बातों में फंसा रहा, इधर उधर के छोटे मोटे कामों में फंसा रहा, जो मेरी जिंदगी में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी, जिसकी, सुनना ध्यान से, जो कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी। अहमियत क्या थी, मेरा फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता था, मैं स्पिरिट में क्या वॉच कर रहा था। अगर मैं एग्जाम में जाता, मैं एग्जाम उसको क्लियर करता, ठीक है, मुझे पता है मेरा एग्जाम है, मुझे पता है कि मेरा एग्जाम है, मगर मैं इधर उधर की फजूल बातों में फंसा रहा, इधर उधर की फजूल बातों में फंसा रहा। तो मैंने क्या देखा कि मैंने जब इधर उधर की बातों में देखा, अभी तो एग्जाम का टाइम भी खत्म होने वाला है, तब भी मुझे याद आता है, यार मैंने तो आज एग्जाम देना था, आज तो मेरा पंजाबी का पेपर था। हालेलुया, आज तो मेरा क्या था, पंजाबी का पेपर था। तब भी मेरे जहन में एक बात आती, अगर यार पंजाबी में फेल होगा तो सारे क्या हो जाएगा, तो सारे एग्जाम में फेल हो जाएगा। चाहे तूने बाकी के पेपर बड़े अच्छे डाले हो, मगर अगर पंजाबी के पेपर में तो फेल हो गया तो सारे पेपर में क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा। मैं बड़ा पछताया, बड़ा रोया, मैं अपने फ्यूचर को लेकर रो रहा था, यार अगर मैं पंजाबी के पेपर में फेल हो गया तो मैं सारा, मेरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी, तो अभी तो मेरा पेपर का टाइम भी निकल गया, तो मैं कैसा क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं रो रहा था। पवित्र आत्मा ने तब भी मुझे एक बात सिखाई, ध्यान से सुन, कहता तो हो सकता है तो सारे कामों में सही हो, तूने परफेक्ट हो, हर एक काम में तो परफेक्ट हो, सारे काम करता हो, अच्छे करता हूं, मगर अगर आप पवित्र आत्मा के टाइम को जो तूने डिसाइड कर लिया, अगर उस टाइम पर तू नहीं पहुंचता तो तेरे सारे काम व्यर्थ है। कितनों को समझ आ गई? हालेलुया। कहने का मतलब क्या है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि सारी चीजों में तू सही है, मगर तू जो टाइम परमेश्वर के साथ तूने बांधा हुआ है, जो वक्त परमेश्वर का बोला कि मैं इतने टाइम बजे प्रभु तेरी हजूरी में लाइव ओपन करूंगा, इतने टाइम बजे मैं बंदगी को शुरू करूंगा, इतने टाइम में मीटिंग को समाप्त कर दूंगा, जो तूने टाइम परमेश्वर के साथ बांध लिया है, अगर तू उस टाइम पर नहीं जाएगा तो तेरा कोई भी, जितने काम पहले किए गए हैं उनका कोई भी फल नहीं होगा, उनकी कोई भी तेरी जिंदगी में आशीष नहीं होगी। हालेलुया। बहुत से बिलीवर, बहुत से विश्वासी एक टाइम बांधते हैं कि मैं इतने बजे प्रभु तेरी उपस्थिति में चला जाऊंगा। आप पहुंचो चाहे ना पहुंचो, मगर परमेश्वर उस टाइम में पहुंच जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तेरी जो मातृभाषा वो पंजाबी है, अगर तू पंजाबी का एग्जाम नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, सारे पेपर से फेल हो जाएगा। अगर और कोई इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, या कोई और ठीक है, मैथ का होगा, कोई भी अन्य पेपर होगा, ठीक है, उसमें तू नहीं भी जाता, वो तेरी क्या आ जाएगी, कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो दोबारा पेपर दे सकता है। उसके लिए क्या कर सकता, दोबारा पेपर दे सकता। अगर जो तेरी मातृभाषा है, अगर वो ही नहीं तू देगा तो सारे पेपर से क्या हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी रीति के साथ परमेश्वर ने जो हमारे साथ एक वाचा बांधी है, परमेश्वर के साथ जो हमारा एक टाइम पीरियड है, उसको हमने क्या करना है, उसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मददगार दिया। क्योंकि मेरा टाइम पीरियड जो परमेश्वर के साथ है वो ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए पवित्र आत्मा जो मेरा मददगार है, उसने रात मुझे स्वप्न में बताया कि अपने टाइम पीरियड को क्या कर, सेट कर। अभी तेरे एग्जाम का टाइम आ चुका है, अभी रिजल्ट का टाइम नहीं, अभी एग्जाम का टाइम है। अगर तू एग्जाम में नहीं पहुंचेगा टाइम से, तू लिखेगा ही नहीं, तो सारे पेपर से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हालेलुया। हमें वाचा बांधी हुई, प्रभु मैं 12 बजे बैठूंगा 2 बजे तक, तो पहुंचते कितने बजे हो, 12:30, 12:10 में, 12:05 में। आपको 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। हालेलुया। 5 मिनट पहले। आपको जरूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। आपको जरूरत है ब्लेसिंग की, आपको जरूरत है हीलिंग की, आपको जरूरत है डिलीवरेंस की, आपको पहले पहुंचना पड़ेगा भाई।
अगर आप राइट टाइम पहुंचेंगे, पूरे पूरे टाइम पर पहुंचेंगे, हो सकता है जो आपसे पहले पहुंचे हो वो अपने आप को सेट करते हैं, उनके पास पहले पहुंच कर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आपको 5 मिनट पहले पहुंचो ताकि आप अपने पानी को, अपनी अपनी वो जहां पर आपने प्रेयर करनी है उस प्लेस को आप अच्छी रीति के साथ सेट कर सको, अपने कामों को पहला पूरा कर लो। ये नहीं कि आप प्रेयर में बैठे आपका ध्यान बाहर हो। हालेलुया। इस चीजों को पवित्र आत्मा ने रात मुझे सिखाया। फिलिप्पियोस को बोला कि भागकर उस रथ के साथ मिल जा, तो भागकर मिला। तो आप प्रभु के आत्मा का भागकर तूने मिलना है, उस चीज को, अपनी ब्लेसिंग को भाग कर लेना है, अपने कामों को भाग भाग के परमेश्वर के लिए करना नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरों की बस देखो, दूसरों की तरफ लगे रहो, कौन आएगा यार, कोई मुझे पानी पकड़ाएगा, कोई मेरी जिंदगी में ये नो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आपने भागना है परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सहायक दिया हुआ है, आपका मददगार है। होली स्पिरिट कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम देने से पहले टीचर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? मददगार होते हैं, जो हमें टीच करते हैं, हमें सिखाते हैं, ट्यूशंस देते हैं। ऐसे ही क्या होता है, पवित्र आत्मा भी हमारा मददगार है, हमारा मास्टर है, जो हमें एग्जाम के लिए हमें क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। बाइबल में लिखा जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा तभी वो एग्जाम देने के लिए तैयार था। हालेलुया। बाइबल में लिखा शैतान उसको परखने के लिए, शैतान से पवित्र आत्मा शैतान के हाथ से उसको परखने के लिए उसको कहां ले गया? आजाड़ में ले गया। हालेलुया। आपकी परख होगी, आपको आत्मा दिया गया है उस परख से क्लियर होने के लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपका सहायक है वो। जब आप दुर्बल पड़ जाओ, जब आप निराश पड़ जाओ, हताश पड़ जाओ, तभी वो आत्मा आपको सिखाएगा, अपने विजन के साथ, वचन के द्वारा, किसी ना किसी चीज के ऊपर अपने आप को वो क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। हम इंसान नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति के अनुसार करना चाहिए। हालेलुया। हम इंसान नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति के साथ करना चाहिए। हम अपनी समझ से, अपने शरीर के अनुसार क्या करते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आंखें भरकर, उसके पास भी फीलिंग्स है, वो रोकर, आंखें भरकर, फूटकर, टूटकर, जो बयान से बाहर है, वो आपके लिए क्या करता है? सिफारिश करता है। वो आपके लिए क्या करता है? परमेश्वर के आगे प्रेयर करता है। ऐसी प्रेयर कभी आपने भी नहीं की होगी। आंखें भरकर, रोकर, टूटकर, ऐ परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। वो ऐसे आपके लिए जो मददगार दिया है, जो आपका सहायक है, जो आपका मित्र है, जो आपका फ्रेंड है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, वो आंखें भरकर, रोकर, बयान से बाहर आपके लिए क्या करता है? परमेश्वर आगे विनती करता है, सिफारिश करता है। ऐ परमेश्वर, तेरी बेटी को, तेरे बेटे को इस चीज की जरूरत है, इसकी नीड को पूरा कर। ये तेरी इच्छा से मांग रहा है, तेरी मर्जी से मांग रहा है प्रभु। हालेलुया। जब हम इसकी 27 आयत को पढ़ते, यहां पर लिखा, और मनों को जांचने वाला जानता है। हालेलुया। जो परमेश्वर मनों को जांचने वाला, वो जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है। मनों को जांचने वाला मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। वो पवित्र लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता है। हालेलुया। क्या कोई ऐसा आपका मित्र है, या कोई ऐसा आपका फ्रेंड है, या रिश्तेदार है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी इच्छा को पूरा करे? हालेलुया। क्या आपकी वो जरूरत के लिए आंखें भरकर रोए? क्या जब आप दर्द में हो तो आपका दर्द वो अपना दर्द समझे?
जब आप प्रॉब्लम में हो, आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे। जब आपके पास कुछ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को अपनी समस्या समझे। कोई भी नहीं है। कलाम कहता है मनुष्य जो कहकर मुकर जाता है, मगर परमेश्वर कहता है मनुष्यों के समान नहीं हूं, मेरे वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे थे। अगर परमेश्वर ने कहा कि आत्मा आपका सहायक है, तो वो आपका सहायक है, वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका एक ऐसा मददगार है जो आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से आपको निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या आप छूटने के लिए तैयार हो? तो आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हुआ है। इंसान कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला, आपको परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, वो आपको हर एक बात को सिखाएगा। हम थोड़ा टच कर लेते हैं बाइबल में से, थोड़ा हम देखते हैं खुदा के कलाम से। हम 16 चैप्टर को निकालेंगे। 16 चैप्टर हम निकालो, मेरे साथ निकालो परमेश्वर के वचन से। खुदा की स्तुति हो, हालेलुया। मेरे साथ निकालो यूहन्ना निकालो, यूहन्ना की अंजील निकालो सभी जन। 16 चैप्टर को हम देखते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं 16 की, जब हम 5 आयत से पढ़ते हैं। 16 की 5 से ध्यान से सुनना इस चीज को। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे इस धरती के ऊपर भेजा, तो अब मैं उसके पास जाता हूं। हाँ जी। और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तुम कहां जाते हो, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर सारे संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह तुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि वह पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन सहन नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, मगर अभी तक आप तैयार नहीं हो कि मैं उन बातों को आपसे कर सकता हूं। आगे क्या लिखा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। जब वो आत्मा जिसकी बात परमेश्वर ने आपसे बांधी है, जिसकी बात आपसे की, जिसके बारे में प्रभु ने कहा, जब वो आत्मा, प्रभु कहता है मैंने बहुत सी बातें करनी है मगर आप समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा की बातों को समझता है। हालेलुया। कहता है विदाउट होली स्पिरिट आप मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं, मगर क्या कहता है वो, परंतु अभी तुम्हें उन्हें सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास होली स्पिरिट नहीं है तब तक आप उन बातों को सहन नहीं कर सकते हो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग जानोगे, मार्ग को बताएगा। हालेलुया। जब वो सच्चाई का आत्मा होली स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, वो सत्य की बातों को आपको क्या करेगा? बताएगा। आमीन। और से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वह कहेगा और आने वाली बातें तुमको बताएगा। आमीन। कहता जो परमेश्वर आपसे बातें करनी चाहता है, अगर आप तैयार नहीं हुए हो तो परमेश्वर कहता है जब वो आत्मा आपके ऊपर, सत्य का आत्मा आएगा, जो आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो गुप्त की बातें, वो भेद की बातें आपके ऊपर क्या करेगा? वो प्रकट करेगा। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों 14 चैप्टर, उसकी हम 14 आयत को पढ़ते हैं। पौलुस कहता है
कि जो अन्य भाषा से प्रार्थना करता है मनुष्य से बातें नहीं करता बल्कि परमेश्वर से करता है। जब वो कहता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मेरा शरीर प्रेयर नहीं करता बल्कि मेरा स्पिरिट प्रेयर करता है, और मेरा समझ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के हम वचन को अपनी समझ के, इंसान की समझ से सुनना शुरू करेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा वो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया, परमेश्वर की बातों को, सत्य को समझने के लिए, उन बातों को जानने के लिए। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है वह मेरी महिमा करेगा, और क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है वह मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा, और परमेश्वर से सुनकर वो आपको क्या करेगा? बताएगा। आने वाली बातों को आपके ऊपर क्या कर देगा? वो प्रकट कर देगा। आमीन। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है मनुष्य से बातें नहीं करता बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। वो वेद की बातें परमेश्वर से करता है। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी क्या करता है? उन्नति करता है। हालेलुया। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हो, उन्नति कर रहे हो, तो आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। वो आपको एक मददगार दिया है आने वाली बातों को जानने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी दुर्बलताई में आपकी सहायता करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा से मांगने के लिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने सहायक दिया, मददगार दिया हुआ है। आप इस सहायक को समझना है। जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे वो आपको महसूस नहीं होगा। जब तक आप कहेंगे नहीं प्रभु मुझसे बात कर, वो बात नहीं करेगा। हालेलुया। आज आप प्रेयर में जाना, जैसे प्रभु ने रात मुझे उस विजन में बताया कि तेरे एग्जाम का टाइम है, मगर तू एग्जाम में नहीं पहुंच पा रहा तो कैसे पास होगा? हालेलुया। पहले ही परमेश्वर ने मुझे वार्निंग दे दी। ऐसे परमेश्वर का आत्मा आपको वार्न करेगा, आने वाली बातों को बताएगा। मुझे पहले ही परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। तो अपना वो पेपर मिस कर रहा है जो तेरे सारे जितने तूने अच्छे पेपर भी डाले हुए हैं, अगर ये पेपर मिस कर दिया तो उन सारी मेहनत के ऊपर क्या है? तेरा पानी फिर जाएगा। मुझे पहले ही परमेश्वर ने वार्निंग दे दी है। हालेलुया। तो टाइम से हर एक चीज को टाइम करो। व्यर्थ हम क्या करते हैं? अपना टाइम कहां बर्बाद करते हैं जी। बहुत पीछे आवाज दे रहे भी आओ प्रेयर कर ले, नहीं जी बस थोड़ा रह गया, मैं बस थोड़ा ये चीज देख लूं, मैं व्हाट्सअप देख लूं, अपना इंस्टाग्राम देख लूं, अपनी फेसबुक देख लूं, ये वो। ठीक है, पवित्र आत्मा मुझे अलर्ट किया, अभी आता हूं, बस 5 मिनट रुक जाओ, करते हैं प्रेयर, चलते हैं। इधर उधर की बातों में अपना टाइम निकालना। आज से ये काम पवित्र आत्मा ने बोला कि बंद करो। हालेलुया। टाइम से जा, एग्जाम दे, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 40 मिनट हमने प्रेयर में बिताओ, अपनी प्रेयर कंप्लीट करो। फिर आपके पास पूरा दिन पड़ा है, अपना काम करो। जो आप कर रहे हैं वो अपना काम देखो, जो करने वाला काम आप करो। हालेलुया। और जब आपके पास टाइम फिर आपको लगे कि नहीं यार मैंने और आत्मा में बढ़ना है, तो एक्स्ट्रा टाइम निकालो। हालेलुया। खुदा आपको बहुताई से ब्लेस करेंगे। आपको सहायक दिया है, मददगार दिया है। आप अकेले नहीं हो, आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बैठ है, मेरी वाइफ बैठ है, मेरे हस्बैंड बैठ, हम प्रेयर करते हैं, ओ भी फलाने तू ही आ जाए, ये वो, हम सभी को बुलाते ना। अभी किसी को आवाज दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको होली स्पिरिट आपको सहायक दिया हुआ है। आप होंगे, पवित्र आत्मा होगा और परमेश्वर होगा। आमीन। हालेलुया। वो आपके लिए आंखें भरकर, जो बयान से बाहर है, वो आपके लिए स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। उसके पास भी फीलिंग्स है। जब आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं करते, जब आपकी वाइफ आपसे बात नहीं करते, जब आपके फ्रेंड आपसे बात नहीं करते, तो आप क्या हो जाते हो? नाराज होते हो, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन में चले जाते। जब आपको कोई ऊंचे शब्द से बोल दे, आपको डांट लगाए, तो आप क्या होते हो? नाराज होते हो। इसी तरह होली स्पिरिट भी है। जरा सोच कर देखो, जब आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते हो, जब आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करते हो, जो आपका सहायक दिया है, जो आपका मददगार है, जब वो आपको क्या करेगा? अलर्ट करेगा भी तू ट्रैक पर आ जा भाई, तो इस सही रास्ते पर चल। ठीक है, जब वो आपको बताएगा फिर तू सही रास्ते पर चल, फिर ही तू आगे बढ़ पाएगा,
इसी तरह होली स्पिरिट भी आपको दिया हुआ है आपकी दुर्बलताई में आपकी सहायता करने के लिए। फिर सही रीति के साथ तू काम कर, नहीं तो तेरे जिंदगी में नुकसान हो सकता है। हालेलुया। तो आज से आपने अपनी टाइमिंग को करेक्ट करना है, राइट करना है। जो आपने टाइम दिया उस टाइम पर आप प्रेयर में बैठो, उस टाइम पर आप बाइबल रीडिंग करो, अपना टाइम टू टाइम वर्क कर कर परमेश्वर के आत्मा के चलाया चलो। जैसे फिलिप्पुस परमेश्वर के आत्मा के चलाया चला और खोजे के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसको प्रचार किया और खोजे ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। इसी तरह परमेश्वर भी चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत से लोगों की टाइमिंग क्या होती है प्रेयर की जी, लोग आ रहे आपसे प्रेयर करवाने के लिए, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, जी हम क्या है प्रेयर कर रहे हैं। सभी को पता होना चाहिए भी इस टाइमिंग में, इतने टाइम में पास्टर जी मेरा फोन नहीं उठा रहे, ये बिलीवर, ये विश्वासी, ये मेरी बहन मेरा फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि ये टाइम उसका क्या है, प्रेयर का है। उसको पता होना चाहिए कि ये टाइम उसका प्रेयर का है। तो जब फिर उसके बाद जो आपकी टाइमिंग रखी हुई प्रेयर की, वो प्रेयर की टाइमिंग हो, जब लोगों को मिलना है वो मिलने की टाइमिंग, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम में मैं अगर कॉल करूंगा मेरी कॉल नहीं उठाई जाएगी। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर कॉल आपकी नहीं उठ रही तो आपके पास एक मददगार है, आपके ऊपर होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर है, स्पिरिट ऑफ गॉड है। हालेलुया। खुद परमेश्वर आपके पास है। यीशु ने कहा मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, वो मददगार, वो होली स्पिरिट आपके पास पहुंचेगा नहीं। जब वो आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो सत्य का आत्मा, वो आने वाली बातों को आपको बताएगा, वो भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस आत्मा की सहायता से अकथ होकर जब आप दुर्बल पड़ जाते हो, जब आप निराश हो जाते हो, जब आप बेचैन हो, जब वो आगे बर आपके लिए स्पार्श करता है। कोई इंसान भी, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए रोकर इतनी प्रेयर नहीं कर सकती जितना वो बयान से बाहर आपके लिए पिता का आगे रोता है। हालेलुया। क्या ये छोटी बात है? परमेश्वर खुद आपके लिए रोता है, वो आपके दर्द को जानता है। इंसान आपके दर्द को नहीं समझ सकता, मगर परमेश्वर आपके दर्द को समझता है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस वचन से आशीष दे, बरकत दे, ब्लेस्ड करे। जब भी आप थक जाओ, हार जाओ, बस मैं आपको एक कहना चाहता हूं, दुनिया के पीछे भागो मत। दुनिया के पीछे भागना बंद कर दो। आपके पास एक सहायक दिया, एक मददगार दिया है जो हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया आपको कहकर मुकर जाएगी, मगर जो परमेश्वर कहता वो कर कर दिखाता है। हालेलुया। ये धरती टल जाएगी, ये आकाश टल जाएगा, पर परमेश्वर यहोवा का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आपके पास एक ऐसा मददगार है जो आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो आपके लिए प्रेयर में साथ बैठता है, जो आपके साथ दुख में भी बैठता है, हर एक प्रॉब्लम में, सो आपको धूप में भी बैठेगा, वो छांव में बैठेगा, गर्मी में बैठेगा, हर एक मौसम में, आपके हर एक टाइम में आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बेटी उस टाइम में आपके साथ ना हो। हालेलुया। मगर वो आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोरोना का पूरा जोर है, कोविड-19 पूरा जोर पर है। लोग एलोसिन के अलग किए जा रहे हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको अलग रूम में रखा जाता है। हालेलुया। बेचारे उनको पूछो जो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, 14-14 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाना, बस उनको खाना पकड़ा रहे हैं दूर से ही, वो ही कोई देखने नहीं जा रहा, उनको पूछ नहीं रहा, सिर्फ फोन पर बात हो रही है। हालेलुया। उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, आपके पास एक सहायक है, अर्थात होली स्पिरिट। आपके अपने अलग हो सकते हैं आपसे, मगर वो पवित्र आत्मा कभी आपसे अलग नहीं होता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पवित्र आत्मा कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता, कभी भी। परमेश्वर ने कहा, देख दुनिया के अंत तक मैं सदा आपके पास रहूंगा। हालेलुया। सरकार ने बोला हुआ है, आपके अपने भी आपको छोड़ जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, अकेला, आपको अकेला रहना पड़ेगा, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। वो कहता मैं ना तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये है मेरे परमेश्वर की महान सामर्थ। हालेलुया। आपके पास वो सहायक है, वो मददगार है। हालेलुया। जो दुनिया के पास नहीं है।
हालेलुया। आपके पास वो परमेश्वर का अभिषेक है, वो परमेश्वर का अंश है जो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस्ड करें, आशीष करें और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जिंदगियों में बनी रहे। बहुत से लोग हैं जब विपदा में पड़ जाता है, प्रॉब्लम पड़ जाता है, समस्या में पड़ जाता है, हालेलुया, तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। तो आपके अपने आप को छोड़कर जा सकते हैं, मगर परमेश्वर का आत्मा जो आपकी मदद के लिए आपको प्रभु दिया वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा रोमियो 8 चैप्टर उसकी 26 आयत में, वो आपकी दुर्बलताई में आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कि एक थोड़ी मैं स्टोरी बताता हूं छोटी। एक व्यक्ति हर रोज बीच पर निकलता है और एक ही प्रेयर करता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरा आत्मा मेरे साथ है, तो जब मैं बीच पर चलूं तो तेरे जहां जहां मेरा पैर हो तो तेरे आत्मा का भी वहां पर पांव छुपना चाहिए। तो हर रोज ऐसा ही होता है, वो चलता है, एक पैर उसका होता है तो एक परमेश्वर के आत्मा का होता है। हालेलुया। वो चलता रहता है, ऐसी उसकी जिंदगी चल रही है, कंटिन्यू ऐसी उसकी लाइफ चल रही है। एक टाइम आया, एक समय आया, उसका धन दौलत सारा चला गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया, अपने उसको छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए। वो रो रहा है अपने रूम में बैठा हुआ, वो रो रहा है। तो बड़ा रोकर तभी उठता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, ये दुनिया मुझे छोड़ गई, कोई बात नहीं, चलो परमेश्वर का आत्मा जिसके बारे में प्रभु ने मुझे वायदा किया है रोमियो 8 की 26 आयत में, वो आपकी दुर्बलताई में आपकी सहायता करके आपके साथ होगा। परमेश्वर आत्मा तो मेरे साथ में ही है, वो चल रहा है अभी, वो अभी वो उस बीच के किनारे पर चल रहा है। थोड़ा टाइम आगे जाता है, चिल्लाकर बोलता है कि परमेश्वर ये तो मैंने सुना था कि दुख के टाइम में दुनिया साथ छोड़ती है, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने कहा है मूर्ख प्राणी, ध्यान से सुन, जब तू जमीन पर चल रहा है ना तो कदमों को देख रहा है, जब तू मुसीबत में गिरा, समस्या में गिरा, जब तू दुर्बलताई में गया, तो तुझको तो मैंने अपने हाथों पर उठा लिया, ये कदम तो मेरे शिप रहे। हालेलुया। जब एक ईमान रखने वाला, एक विश्वासी, परमेश्वर ट्रस्ट करने वाला, फेथ करने वाला व्यक्ति, जब दुनिया उसे त्याग जाती है, सब कुछ उसका चला जाता है, तो वो परमेश्वर का आत्मा आपको अपने हाथ पर उठा लेता है। हालेलुया। वो आपका मददगार, वो आपका फ्रेंड, वो आपका दोस्त आपको हाथों पर उठा लेता है। हालेलुया। तो जब आपके ऊपर से वो समस्या का बादल, वो प्रॉब्लम हट जाती है, फिर वो आपको खड़ा करता है अपने पांव के ऊपर। हालेलुया। तो टेंशन मत लो, अगर आप समस्या में, अगर आप प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर का आत्मा आपके पास है। हालेलुया। वो आपको बदलने वाला है, वो आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि इंसान पर आंखें मत लगाओ, परमेश्वर जिसने अपना आत्मा आपको दिया, वो कहता है मैं जाता हूं आपके लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, अर्थात होली स्पिरिट, जो आपको औक्य और गूढ़ बातों को सिखाएगा। वो आपको आत्मा दिया गया है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने इस लाइव को वॉच कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आपकी बातों का आंसर आपको मिल चुका है। हालेलुया। और राबा साना रेबे रेबे, आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू वसे दिल विच, तेरा पाक रू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू बसे दिल विच, तेरा पाक रू मैनू हर दम संभाले सदा, किन्ना सोना मेरा रहनवा, मैनू हर दम संभाले सदा, किन्ना सोना मेरा रहनवा, जी गल्ला करदा मेरे ना रूबरू, जी गल्ला करदा मेरे ना रूबरू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू वसे दिल विच, तेरा पाक रू सच्चे बोला नाल बोले जदों, पेत गहरे ओ खोले उदों, सच्चे बोला नाल बोले यदों,
पेत गहरे ओ खोले उदो, किन्नी मिठड़ी ओदी गुप्तगू, किन्नी मिठड़ी ओदी गुप्तगू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, वसे दिल विच तेरा पाक रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, वसे दिल विच तेरा पाक रू। प्रभु तेरा आत्मा जितने लोग आज के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, एक एक जिंदगी में कार्य करे प्रभु। प्रभु जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है मनुष्य से बातें नहीं बल्कि तुझसे बातें करता है पिता, इसलिए मनुष्य उसकी नहीं समझ पाता प्रभु, क्योंकि आत्मा में होकर वो भेद की बातें करता है प्रभु। वचन में लिखा है पिता, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं मैं शरीर से नहीं बल्कि स्पिरिट से प्रार्थना करता हूं, मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। ऐ मेरे परमेश्वर, मेरी बुद्ध काम नहीं करती पिता। तूने रोमियो 8 की 26 आत्म में कहा है, मैं तेरी दुर्बलताई में तेरी सहायता करूंगा। प्रभु वो आत्मा तूने हमें सहायता के लिए दिया है मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। तेरा सामर्थ्य एक जिंदगी में आए, तेरी पाक रूह का मसा एक जन को छुए, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए पिता। जैसे पालूस ने लोगों के ऊपर हाथ रखे और पिता वो अन्य भाषाओं से भर गए, पाक रूह की सामर्थ्य से भर गए, और पतरस ने लोगों पर हाथ रखे वो अन्य भाषाओं से भर गए पिता। हो लॉर्ड, तूने कहा जब तूने जीसस के ऊपर बिलीव किया क्या तूने परमेश्वर का आत्मा का बपतिस्मा पाया। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया है। प्रभु पिता कलाम कहते हैं, पालूस ने कहा यूहन्ना तो मन फराव का बपतिस्मा देता था, मगर क्या यूहन्ना की तूने वो आवाज को नहीं सुना कि मैं तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद में एक आने वाला है जो तुझे पवित्र आत्मा की आग से बैप्टाइज करेगा, जिसकी मैं जुत्ती का तस्मा खोलने के योग में नहीं हूं। हालेलुया। ओ लॉर्ड, आज तेरा बोगी आत्मा जो यीशु को मुर्दों में से जिंदा करता था पिता, जो रोगियों को चंगाई दे रहा था पिता, दुष्ट आत्मा के झगड़ों को आजाद कर रहा था, आज बोगी तेरी सामर्थ्य लोगों को छुए, किल्टियां पिघल जाएं, रसौलियां पिघल जाएं, अंधकार जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, हार्ट के पेशेंट चंगे हो जाओ, किडनियों के रोगी चंगे हो जाओ, थायराइड जाए, दांतों की प्रॉब्लम जाए, स्वेलिंग जाए, हर प्रकार की ब्लड इन्फेक्शन जाए। जितने कोरोना पॉजिटिव है यीशु के नाम से आपकी रिपोर्टें नेगेटिव हो जाएं, आपकी जिंदगियों से प्रभु की सामर्थ्य कार्य करे, हर एक महामारी से परमेश्वर आपको छुड़ाए। भजन संहिता 91 में लिखा, मैं तुझे वेलिए के जाल से हर महामारी से छुड़ाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, हर एक महामारी से खुदावंद आज आपको छुड़ाए, आपको आजाद करे, आपको ब्लेस्ड करे यीशु के नाम से। हर एक जादू टूना, तांत्रिक विद्या, काला एलम, किया कराया, लगाया खुआया छाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ्य है, तेरे लोगों के ऊपर तेरा अभिषेक आए, तेरा मसा तेरे लोगों के जीवनों से बंधनों को तोड़े, तेरा अभिषेक बंधनों को तोड़े। प्रभु तेरी सामर्थ्य कार्य करे, ब्लेस्ड कर पिता अपने लोगों को। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सभी ने आज आशीष को पाया है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आपकी जिंदगी में कार्य कर चुके हैं। हालेलुया। रिसीव योर ब्लेसिंग, रिसीव योर डिलीवरेंस। नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं कल 12 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज मुझे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, कल भी मैं 12 बजे ठीक आपके साथ लाइव रहूंगा और होली स्पिरिट के ऊपर हम और गहरी डीप स्टडी करेंगे और सीखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य कैसे होता है। हालेलुया। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट चरणप्रीत वालिया के नाम से, आप उसको भी जाओ सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली अपडेट आपको वहां पर भी मिल सकती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होली स्पिरिट के ऊपर और होली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर वो प्रीचिंग डाली हुई है, वर्ड ऑफ गॉड डाला हुआ है, आप उसको भी सुनना जरूर जाकर। बहुत आशीषित, बहुत ब्लेस्ड मैसेज है। आप सीखेंगे कि हमें पवित्र आत्मा पाना क्यों जरूरी है। हालेलुया। जाओ आप वो भी आप रिसीव करो, अपनी चंगाई को लो। आप प्रॉफिट चरणप्रीत वालिया यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस पेज को भी आप लाइक एंड कमेंट और शेयर करते जाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओ। कल 12 बजे फिर मिलते हैं परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में बनेगी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। थैंक यू जीसस।